हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं हूं जैद और आप देख रहे हैं जैद इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं मैं आपको। वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर बिल्कुल भी नए हैं इस फील्ड में, बिल्कुल आपने काम स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की आप सोच ही रहे हैं और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, या आपके घर में वॉशिंग मशीन रखी हुई है और चूहों ने ये वायरिंग काट दी है, जो इसके तार झड़पे से बिल्कुल काट दिए हैं, तो आप कौन सा वायर कहाँ लगाएंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका इसमें बताने वाला हूँ और आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन का बटन का जो पैनल है, इसको मैंने खोल के यहाँ पर रख लिया है इस तरीके से। ये हमारा फ़िलहाल यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल अलग है। और ये हमारी मोटरों का नीचे का जो पार्ट है वॉशिंग मशीन का, वो मैंने खोल के यहाँ पर रख लिया है अपने काउंटर के ऊपर। आप लोगों को अब मैं बिल्कुल आसान तरीके से ये बताने वाला हूँ कि हमारा कौन सा तार कहाँ लगता है। और अगर आपको आज की इस वीडियो के बाद में भी कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहे, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब तुरंत हैंड टू हैंड देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। तो ये है हमारी धुलाई वाली मोटर और ये है हमारी सुखाने वाली मोटर। तो सुखाने वाली मोटर से जो हमारे 3 तार निकलते हैं वो ये 3 तार हैं, और धुलाई वाली मोटर से जो हमारे 3 तार निकलते हैं वो ये 3 तार हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी दोनों मोटरों में 3-3 वायर होते हैं। धुलाई वाली मोटर में 3 वायर ये रहे और सुखाने वाली मोटर के 3 वायर ये रहे। और हमारी मेन लीड के जो 2 वायर हैं वो ये रहे, एक ये काला वायर है और एक ये लाल वायर। चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो हमारा इसका वॉशिंग मशीन का कंडेंसर है। कंडेंसर में भी 4 वायर रहते हैं, 2 वायर इसके लिए रहते हैं सुखाने वाली मोटर के लिए, और 2 वायर रहते हैं धुलाई वाली मोटर के लिए। और उसके बाद में हमारे पास है इसके बटन, जो कि हमारे जो बटन हैं, ये धुलाई वाला बटन है, डबल वाला सेलेक्टर बटन है, और ये सुखाने वाला बटन है। तो ये 2 टाइमर हैं हमारे। टाइमरों को हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये हमारी जो धुलाई वाली मोटर में जो 3 वायर निकलते हैं, उनमें से 2 वायर हमारे कंडेंसर में जो 4 वायर होते हैं उनमें से 2 वायर में लगते हैं। यानी कंडेंसर के 2 वायर हमारी धुलाई वाली मोटर में जाएंगे और कंडेंसर के बचे हुए 2 वायर हमारी सुखाने वाली मोटर में जाएंगे। और कौन से 2 वायर कहाँ जाएंगे वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से जो है इस पर पढ़ लेना है। इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपकी वॉशिंग मशीन कोई भी कंपनी की है, एलजी की है, सैमसंग है, वर्लपूल है, गोदरेज है, ओनिडा है, इंटेक्स है, किसी भी कंपनी की आपकी हायर है या किसी भी कंपनी की आपके घर में मशीन है, कंडेंसर आपको किस तरीके से लगेगा, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। इसके अंदर हमारे 2 कंडेंसर होते हैं। जो हाई कंडेंसर होता है, हाई पावर वाला धुलाई वाली मोटर में जाता है, और लो पावर वाला सुखाने वाली मोटर में जाता है दोस्तों। तो कैसे हम पता करेंगे हमारा लो वाला जो कंडेंसर है उसके वायर कौन से हैं, और जो हमारा हाई पावर वाला कंडेंसर है इसमें उसके हाई वाले इसमें वायर कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है 9.5 MFD लिखा है, 9.5 MFD यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं रेड एंड येलो लिखा हुआ है। तो यानी कि 9.5 MFD का जो हमारा इसके अंदर कैपेसिटर दिया हुआ है उसमें लाल और पीला तार दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद में हम जब देखेंगे तो 6 MFD, और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक, येलो एंड ग्रे। यानी 6 MFD के कंडेंसर में जो 2 वायर हैं उसमें एक जो वायर है उसमें ब्लैक एंड येलो, ये दोनों कलर आपको दिखाई देंगे, जो कि ये रहा। इसमें जो काली धारी है और ये पूरा तार पीला है, तो इसमें पीला और काला ये तार है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक एंड येलो। उसके बाद में एंड ग्रे करके लिखा है, तो ग्रे कलर इसमें हमारा ये रहा। तो 6 MFD के 2 तार ये हैं, और 9.5 MFD के 2 तार ये हैं, लाल और पीले। यानी जो हाई पावर है वो 9.5 है, 6 से ज़्यादा 9.5 है। तो 9.5 का जो हुआ वो हमारा ये रहा, लाल और पीला। तो लाल पीला जो वायर है वो हमारा धुलाई वाली मोटर में लग जाएगा। अब कौन से वायर में लगेगा, यहाँ पर इसकी चिड़िया बनी हुई है और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है रेड, येलो, वाइट। तो इसमें 3 वायर रहते हैं। जो वायर बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से मोटर में जाता है वो कॉमन होता है, उस वायर में कंडेंसर नहीं लगता है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे रेड एंड येलो लिखा हुआ है, और ये डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं बल्कि ये किसी चीज़ में होते हुए जा रहे हैं मोटर में। यानी बीच में जो यहाँ पे जो हमारा निशान बना हुआ है, इन दोनों वायरों के बीच में कंडेंसर का निशान बना हुआ है दोस्तों।
तो ये जो कंडेंसर का निशान बना है रेड एंड येलो के बीच में बना है, यानी हमें समझ जाना है हमारी मोटर में से भी रेड एंड येलो तार आते हैं। तो ये जो नीले तार मैंने जोड़े हुए हैं, ये जो चूहों ने यहाँ जड़ पे से काट दिए थे, तो मैंने सफ़ेद वाले तार में, मेरे पास यहाँ पर लाल और नीला अवेलेबल था, तो मैंने सफ़ेद की जगह लाल लगाया है और पीला और लाल की जगह मैंने नीला लगाया है। तो आपका तो पीला लाल यहाँ तक रहेगा, या फिर अगर यहाँ से कटा हुआ रहेगा तो आप यहीं देख लेंगे कि पीला और लाल वायर है। मैंने और पीले और लाल में जो दोनों नीले तार मिलाए हुए हैं, तो वो दोनों नीले तार मैंने यहाँ पर दे दिए हैं हमारे 9.5 MFD के कंडेंसर में। उसके बाद में जो हमारा जो कंडेंसर का जो काम था धुलाई वाली मोटर में, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब कंडेंसर जो सुखाने वाली मोटर में जाएगा, तो बचे हुए जो 2 तार हैं कंडेंसर के, जो कि हमारा नीचे इस पर लिखा हुआ था ब्लैक येलो एंड ग्रे, ये दोनों तार हमारे सुखाने वाली मोटर पर जाएंगे, जो कि लो MFD का कंडेंसर है, 6 MFD का है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2 तार हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसमें भी यहाँ पर जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, जैसा मैंने उस मोटर पे बताया वैसा ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो कंडेंसर के 4 तारों में से 2 तार धुलाई वाली मोटर में पहुँच चुके हैं और 2 तार सुखाने वाली मोटर में पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या करना है दोस्तों, सुखाने वाली मोटर में जो 1 तार बचेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3-3 तार होते हैं, 1 तार हमारा सुखाने वाली मोटर में रह गया और 1 तार हमारा धुलाई वाली मोटर में रह गया। तो इन दोनों तारों को, यानी कि धुलाई वाला बचा हुआ 1 तार और सुखाने वाली मोटर का बचा हुआ 1 तार, इन दोनों तारों को हमें जोड़ के आपस में, और यहाँ हमारी जो मेन लीड का 1 तार आ रहा है उसमें से किसी 1 तार में जोड़ देना है। काले में या लाल में हम किसी में भी जोड़ सकते हैं। आप अगर काले में जोड़ना चाहें, अधिकतर काले में आता है, तो आप इसको काले में ब्लैक तार में जोड़ सकते हैं। यानी धुलाई वाली मोटर का 1 तार, सुखाने वाली मोटर का 1 तार, ये जो जिसको हम कॉमन बोलते हैं, इन दोनों तारों को हमें जोड़ के आपस में धुलाई इसके मेन लीड के 1 तार में जोड़ देना है और उस पर हमें तुरंत टेप लगा देना है। इसके बाद में हमारा ये काम पूरा क्लियर हो चुका है। यानी हमारा 1 तार जो मेन लीड से आता है उसका काम यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो हमारा दूसरा तार जो मेन लीड से आता है, इसका काम हमारा बाकी है। अब यहाँ हमारे पास जो बाकी हैं वो टाइमर के कनेक्शन बाकी हैं, बटन जो इसमें रह गए हैं उनके कनेक्शन बस बाकी हैं। तो अब मैं आपको टाइमर के कनेक्शन बताता हूँ, इस तरीके से उल्टा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे तार होते हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें तार देख के कि इसमें इतनी सारी वायरिंग है, कौन सा तार कहाँ लगेगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी देखने के बाद में घबराना नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से जब आप इसमें वायरिंग करेंगे तो आपकी वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा सुखाने वाला टाइमर है, स्पिन टाइमर, इसके अंदर हमें 2 तार मिलते हैं और धुलाई वाले टाइमर के अंदर अधिकतर होता क्या है, 4 तार होते हैं, जो कि चौथा तार हमारा बज़र में जाता है। जो राउंड पूरा हो जाता है तो वो जो आवाज़ करता है, चौथा छोटा सा तार इतना सा मिलता है, वो उसमें जाता है और उसी के बज़र के, यानी कि बज़र के एक पॉइंट में ये जाता है इसका छोटा तार, और बज़र के दूसरे पॉइंट में हमारा ये न्यूट्रल भी यहाँ से जाता है, जो हमने एक कॉमन में दिया था दोनों मोटरों में। इस मशीन में वो बज़र नहीं है और अधिकतर मशीनों में बज़र नहीं होता है। तो जहाँ आपका बज़र नहीं है वहाँ आपको इसके धुलाई वाले टाइमर में 3 ही तार दिखने वाले हैं। और यहाँ पे आपका काम भी बस इतना ही रहने वाला है कि मेन लीड से जो तार आएगा वो आपको दोनों मोटरों के 1-1 तार में देना है, बस यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फेस जो हमारा चलता है वो दोनों बटनों में चलता है। तो टाइमर में जो हमारे ये 2 तार आ रहे हैं, सुखाने वाले टाइमर की बात पहले कर लेते हैं, जो कि इसमें सुखाने वाले टाइमर में 2 तार आ रहे हैं। तो हमें इसके 1 तार को और इसके धुलाई वाले 1 तार को, इन दोनों को हमें जोड़ के आपस में मिला लेना है, जो कि मैंने इस तरीके से मिला लिया है। और इसको हमें जो देना है वो हमें सप्लाई फेस की देनी है दोस्तों, जो कि हमारा ये मेन लीड का जो हमारे ये 2 तार हैं, 1 तार को हमने दोनों मोटरों के 1-1 में दे दिया है और उस पर टेप लगा दिया है। तो मेन लीड का जो बचा हुआ 1 तार है, लाल तार जो है, उस पर हमें दोनों टाइमरों के 1-1 वायर को देना है। 1-1 वायर जब हम इसमें से लेके यहाँ टेप लगा देंगे तो उन्हीं में से वो हम 1 तार बना के उसको यहाँ लगाने वाले हैं अपनी मेन लीड के 1 तार में। और इसको लगाने के बाद में यहाँ आपको टेप लगा देना है। इसका काम भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई भी वायर यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला है दोस्तों। अब जो बचे हैं हमारे पास वो ये तार बचे हैं। सुखाने वाला जो हमारा टाइमर है इसका 1 तार रह गया है और धुलाई वाला जो टाइमर है इसके 2 तार रह गए हैं। तो अब ये तार हमारे जो जाएंगे वो कंडेंसर पे जाएंगे
और कंडेंसर पे जो जिस हिसाब से जाएंगे वो हमारा जो धुलाई वाला टाइमर है, इसके जो बचे हुए 2 तार हैं इनसे हम सप्लाई आउट लेंगे। तो सप्लाई जो हम आउट में लेंगे, वापस लेंगे, वो हमें यहाँ से धुलाई वाली मोटर में देनी है। कंडेंसर से जो 2 तार हमारे धुलाई वाली मोटर पे जाते हैं, उन्हीं 2 तारों में हमें ये 2 तार जोड़ देने हैं। कोई सा किसी पे हम लगा सकते हैं, यानी ये कुल मिला के 3 तार बन जाते हैं। तो हमारा ये सुखाने वाला टाइमर का एक तार रह गया है जिससे हम सप्लाई आउट लेंगे। तो उसको हम अपनी सुखाने वाली मोटर के कंडेंसर वाले पे लगाएंगे, तो जो कि हमारे पास इसका एक ही तार है, तो ये कंडेंसर के एक ही तार में लगेगा। अब कौन से तार में लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, जो कि मैंने आपको यहाँ चिट पे बताया था, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो इन 2 तारों में जो कंडेंसर जाता है, तो उसी में से एक तार हमारा बाहर को निकला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों तारों में फ़र्क है। ये जो मोटर से जो तार निकल के आ रहा है वो हमारा ये कैपेसिटर में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये दूसरा जो तार मोटर से निकल के आ रहा है वो कैपेसिटर से जुड़ने के बाद में थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है थोड़ा सा, तो वो सप्लाई के लिए निकला हुआ है। ग्रे कलर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा मोटर का जो तार है वो ग्रे कलर ये रहा। तो इसमें हमें सप्लाई देनी है, और जो टाइमर का जो यहाँ से जो तार आ रहा है वो हमें इसी में जोड़ देना है। अगर आपकी मोटर से, मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए, अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपकी जो मोटर है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, जंक में है, और इसकी जो चिट है वो छूट चुकी है, तो आप किस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा ये तार जो है वो कौन से तार में जुड़ेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे चूहों ने वायरिंग काट दी थी, और मान लीजिए आपकी वहाँ भी चूहों ने वायरिंग काट दी, या किसी मिस्त्री द्वारा वहाँ पे किसी और तार से कनेक्शन निकाले हुए हैं, वहाँ जो इसके कलर हैं वो चेंज हैं, तो आप किस तरीके से इसमें सप्लाई देंगे और कैसे आप समझ पाएंगे कि इसमें रनिंग वायर कौन सा है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों, टाइमर का जो तार आपको लगाना है, सर के जो 2 तार हैं जो हमारे सुखाने वाली मोटर में जा रहे हैं, उनमें से आप किसी पे भी लगा के देखेंगे। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी जो मोटर जो इस तरीके से यहाँ पर घूमेगी अगर राइट में, तो आपको ये तुरंत चेंज कर देना है और दूसरे पे लगा देना है। क्योंकि ये हमारी जो सुखाने वाली मोटर रहती है वो ये लेफ़्ट में घूमती है, ये उल्टी घूमती है। इसी तरीके से इस पर लेफ़्ट में यहाँ पर ब्रेक लगता है, और ये जो इसके राउंड होते हैं वो उल्टे होते हैं दोस्तों। तो जिस तार पे लगाने के बाद में मोटर हमारी उल्टी घूम रही है, उसी तार पे हमें टाइमर की सप्लाई देनी है। अब ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइंड करा देता हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले समझ लेना है कि हमारी दोनों मोटरों से 2-2 वायर कंडेंसर में जाने वाले हैं, और कौन से वायर जाएंगे वो आपको कंडेंसर में भी पढ़ लेना है, दोनों मोटरों के डायग्राम पे भी पढ़ लेना है। दोस्तों, हमारी धुलाई वाली मोटर का एक तार बचा है और सुखाने वाली मोटर का एक तार बचा है, क्योंकि इसमें 3-3 तार होते हैं। अब जो एक तार बचा है वो दोनों तार मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, हमारी जो मेन लीड यहाँ से आ रही है, इस मेन लीड का जो एक तार लेना है कोई सा भी, उस तार में वो दोनों तार जोड़ देने हैं और उसमें हमें टेपिंग कर देनी है। सप्लाई का जो दूसरा तार जो है, मेन लीड का जो दूसरा तार है, तो उससे करंट जो देना है, सुखाने वाला और धुलाई वाला, इन दोनों टाइमरों के मेन तार में एक तार में देना है, और इस पर टेप यहीं लगा देंगे। इसका काम भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो बारी आती है वो हमारी आउट की बारी आती है। जो हम टाइमर को हम सप्लाई यहाँ दे चुके हैं, तो टाइमर से हमें सप्लाई लेने की जो बारी आती है वो हम जो तार लगाते हैं, धुलाई वाला जो हमारा टाइमर है उसके 2 तार, हम दोनों तार इस तरीके से लेके, और कंडेंसर के जो हमारे 2 तार धुलाई वाली मोटर पे जाते हैं, उन्हीं 2 तारों पे हम वो 2 तार लगा देते हैं। तो सुखाने वाले टाइमर का हमारा जो दूसरा तार बचा हुआ है, उस तार को हम लेके सुखाने वाली मोटर के कंडेंसर पे जो हमारे 2 तार जा रहे थे उनमें से एक पे लगा देना है। जिस तार पे हमारी मोटर उल्टी घूमेगी उस तार पे हमें लगाना है। ये वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो पहले सुखाने वाला टाइमर स्टार्ट करते हैं, और इसके स्टार्ट करते ही हमारे सुखाने वाली मोटर चलने लगेगी। यहाँ पे ये मैंने बंद कर दिया है और ये मोटर रुक चुकी है, और इसको मैं दोबारा यहाँ से चालू करता हूँ। ये हमारी ये घूम रही है। अब ये धुलाई वाला टाइमर स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करते ही हमारी धुलाई वाली मोटर दोनों साइड से घूमने लगेगी। ये एक तरफ घूमने के बाद में रुक के दूसरी तरफ भी घूम रही है। तो ये हमारी वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमारी ये मोटर दोनों तरफ घूमनी चाहिए, और ये सुखाने वाली एक साइड में लेफ़्ट में घूमनी चाहिए।
तो इस तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन में वायरिंग कंप्लीट होती है। और ये सबसे आसान तरीका होता है वायरिंग को समझने का, दिमाग में बिठाने का। और आपकी वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है वो बिल्कुल भी अगर बिल्कुल ख़त्म है, जो चूहों ने बिल्कुल भी इसके कोई भी एक भी तार का टुकड़ा बिल्कुल छोड़ा नहीं है मशीन में, तो आप इस तरीके से इसमें अपनी वॉशिंग मशीन की वायरिंग बिल्कुल आसान तरीके से, कौन सा तार टाइमर का कहाँ से कहाँ लगेगा, बिल्कुल आसान तरीके से इसमें वायरिंग कर लेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगती है और समय लगता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूं और आने वाली वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि हमारा जो धुलाई वाला जो टाइमर है वो एक तरह का नहीं आता है, इसमें 4-6 तरीके के टाइमर आते हैं। इसी तरह से एक सैमसंग का टाइमर आता है जिसमें 6 वायर होते हैं। फिर एक आधा टाइमर आता है, लास्ट टाइमर में ही एक सिंगल टाइमर आता है, उसमें जो हमारे 4 तार भी आते हैं और उसमें 7 तार भी आते हैं, उसमें 6 तार भी आते हैं और उसमें बहुत कम एक टाइमर चलता है जिसमें 8 तार भी आते हैं दोस्तों। और कई बार उसमें वर्लपूल की, गोदरेज की मशीनों में 3 तार भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बज़र नहीं होता है तो उसमें भी 3 तार दे दिए जाते हैं। तो टोटल इस तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन में अलग अलग तरह की कंपनी के हिसाब से 5-6 तरीके के टाइमर देखने को मिलते हैं। तो 7 तार, 6 तार, 8 तार टाइमर के कनेक्शन कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको कनेक्शन समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।